नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे फरीदाबाद की और बताएंगे आपको कि कैसे एक साइकिल यात्रा निकली और लोगों को क्या संदेश दिया गया है इस यात्रा में। बताएंगे आपको इस खबर को विस्तार से। भारत पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा फरीदाबाद के सेक्टर 9 में सक्षम साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारत गैस के तमाम कर्मचारी सहित स्कूल के छात्र छात्राओं ने साइकिल यात्रा में हिस्सा लेते हुए फरीदाबाद के निवासियों को साइकिल यात्रा के माध्यम से संदेश दिया। फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला हुआ है। साथ ही फरीदाबाद पॉल्यूशन के मामले में भी नंबर 1 है। इसी को लेकर समय समय पर फरीदाबाद के अंदर सरकार द्वारा और संस्थाओं द्वारा अभियान चलाया जाता है। इसी के चलते फरीदाबाद के सेक्टर 9 में भारत पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा सक्षम साइकिल यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारत पेट्रोलियम मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि फरीदाबाद में समय समय पर सक्षम साइकिल यात्रा का आयोजन किया जाता है और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाती है कि महीने में 1 या 2 दिन साइकिल जरूर चलानी चाहिए, जिससे स्वास्थ्य शरीर भी ठीक रहता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, शरीर भी ठीक बना रहता है और साथ ही साथ पेट्रोलियम पदार्थों की भी बचत होती है। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे फरीदाबाद की मेयर सुमन बाला ने बताया कि महीने में 1 या 2 बार साइकिल जरूर चलानी चाहिए। इससे सेहत को काफी फायदा होता है, इससे पॉल्यूशन भी नहीं होता और पेट्रोल की भी बचत होती है। साथ ही शरीर भी स्वस्थ रहता है, इसलिए सभी को महीने में 1 या 2 दिन साइकिल का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। आज सक्षम के द्वारा ग्रुप के द्वारा जो आज साइकिल रैली निकाली जाती है, इससे एक तो फिजिकली भी लोगों पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। देखो आजकल लोगों का फिजिकल वर्क बहुत कम हो गया है। पहले हम बच्चे थे तो साइकिल्स पे ही हमेशा भागा करते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि इतना क्राउड और इतनी कंजस्टेड जगह सब चीज़ों की वजह से बच्चों का भी साइकिल चलाना कहीं ना कहीं कम हो गया। तो मुझे लगता है हम दोबारा वापस उसी दौर में जाएँ जहाँ हम पहले थे। एक तो इससे पॉल्यूशन भी कम होगा, क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारा पॉल्यूशन देखो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, जो शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। और इससे हमारा तेल भी बचेगा, जो आने वाले समय में कहीं ना कहीं बहुत कम होता जा रहा है। तो मेरा मानना है कि साइकिल यात्रा से तो उसके अंतर्गत आज हमारा प्रोग्राम है आओ साइकिल चलाएं। तो साइकिल चलाकर हम जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं वो बड़े लिमिटेड हैं और कम समय तक हमारे साथ में रहेंगे। ठीक है, तो अगर हमको ज़्यादा समय तक चलाना है तो उसका हमको किफ़ायत से इस्तेमाल करना होगा और उनको बचाना होगा। तो इस साइकिल रैली से हम संदेश ये देना चाह रहे हैं कि कम से कम हर एक आदमी अगर महीने में 1-2 दिन साइकिल चलाए, साइकिल चला के अपने घर पहुँचे या ऑफिस पहुँचे, तो हम काफ़ी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को बचा सकते हैं। आज सर्दी के मौसम में भी ये सब लोग मिलकर के साइकिल रैली से इस फरीदाबाद शहर को एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये फरीदाबाद शहर आपका है और इसको पॉल्यूशन से आपने बचाना है। और उसी मैसेज के तहत आज ये सब बच्चे सब लोग मिलकर के साइकिल चला करके शहर के अंदर काफ़ी हद तक ये प्रयास करेंगे कि साइकिल चलाना कोई शर्म की बात नहीं है। साइकिल हम सब लोगों की ज़िंदगी का एक महत्व भी है, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए भी साइकिल का चलाना बहुत ज़रूरी है। आज हम मार्केट तक भी जाते हैं तो गाड़ी लेके जाते हैं, आज पार्क में भी जाते हैं तो गाड़ी लेके जाते हैं। ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि पॉल्यूशन को बचाना है और पॉल्यूशन से खुद को बचना है, तो किसी भी कीमत पर आप साइकिल का ही प्रयोग करें। इससे क्या 3 चीज़ें होंगी, ईंधन भी बचेगा, पॉल्यूशन भी नहीं होगा और आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। जिस तरीके से साइकिल यात्रा हर वर्ष निकाली जाती है तो कितना इफेक्ट लोगों पर पड़ता है, क्या कोई फर्क पड़ा है इससे पहले? चलिए खबरों में बात करेंगे बल्लभगढ़ की। बल्लभगढ़ के ऊंचा गांव में दर्जनों लोगों ने जेजेपी के जिला अध्यक्ष तेजपाल डागर के नेतृत्व में पार्टी में शामिल हुए और दर्जनों लोगों के शामिल होने से पार्टी को मजबूती मिली है। जिला अध्यक्ष तेजपाल डागर ने कहा कि उनका प्रयास है कि लगातार पार्टी का कुनबा बढ़ता रहे। उन्होंने सभी ग्रामीणों को पटका पहनकर पार्टी में शामिल होने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला लगातार जनहितैषी कार्य कर रहे हैं, जिनका नतीजा है कि पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। वो पार्टी में शामिल है और लोगों ने बताया कि जेजेपी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो मजदूर और कमेरे वर्गों की आवाज को सुनकर उस पर तुरंत अमल करती है और उनकी जननायक जनता पार्टी में पूरी आस्था है, इसलिए वे पार्टी में शामिल हुए हैं। के बेटे महेश पटेल जी आज जननायक जनता पार्टी में सदस्यता ले रहे, उनके लिए हम आज इनको पार्टी ज्वाइन कराने के लिए आए हैं, जो कि हमारे डिप्टी सीएम जी का आदेश था कि वे टीकाराम जी के परिवार में पहले से ही जो चौधरी देवीलाल जी की
धारा को आगे बढ़ाते हुए आज उन्होंने हमारे बीच में अपने बेटे महेश अधाना जी को पार्टी ज्वाइन की है। कितने लोगों ने आज पार्टी ज्वाइन की है? दर्जन पर ज्वाइन की है, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखो, कहेंगे क्या, ये तो बहुत पुराने समय से चला आ रहा है कि चौटाला सरकार अपनी ऐसी है, बहुत कार्यकर्ताओं के लिए सम्मान है इसमें पार्टी के अंदर। सबसे मेन बात, कोई किसी भी प्रकार का व्यक्ति किसी भी समस्या में हो, ये सभी की समस्याओं का निपटारा करते हैं। अच्छा, कौन जजपा ही ज्वाइन क्यों किया? और भी तो पार्टियां थी। क्योंकि जजपा मेन मोटिव क्या है, जजपा में क्या है, आम आदमी की सुनवाई बहुत जल्दी हो जाती है। जो लोग, मैं तो पार्टियों का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जैसे कुछ काफ़ी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिनमें से जल्दी से लोगों की सुनवाई नहीं होती। इस पार्टी के अंदर तुरंत एक्शन लिया जाता है किसी भी कार्य को लेकर। आज कितने आपके साथियों ने पार्टी ज्वाइन की? आज मेरे साथ दर्जनों लोगों ने पार्टी ज्वाइन करी है। सदस्य जो पार्टी के लिए है, दर्जनों लोगों से ऊपर लोगों ने। खबरों में बात करेंगे अब तिगाम विधानसभा क्षेत्र की। तिगाम विधानसभा के विधायक राजेश नागर का तिगाम विधानसभा के गांव रायपुर कला में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। गांव के विधायक राजेश नागर का रायपुर कला में पहुंचने पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने फूल मालाओं से राजेश नागर का स्वागत किया। साथ ही साथ विधायक ने गांव रायपुर कला में 1 करोड़ 38 लाख के विकास कार्यों का भी उद्घाटन किया। विधायक राजेश नागर ने मौके पर लोगों की समस्याएं सुनी और कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया, जिससे ग्रामीण काफी खुश नजर आए और राजेश नागर जिंदाबाद के नारे भी पंडाल में गूंज उठे। विधायक ने किसान आंदोलन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सारी मीडिया जानती है कि किसान आंदोलन अब राजनीतिक अड्डा बनता जा रहा है। 1 करोड़ 38 लाख के जो उद्घाटन किए गए हैं, इसमें 2 बारात घर, एक शमशान घाट की 4 दीवारी, एक शमशान घाट का शेड, एक चौक और शमशान घाट का रास्ता और 4 रास्ते और हैं। अच्छा, कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका तुरंत निवारण किया गया आज यहाँ? एक इनकी तालाब की जोड़ की एक समस्या थी, उसके लिए मैं और सरपंच जो है हम मिले थे सीओ अमरदीप जैन को, उसका भी जल्दी 3 पॉइंट सिस्टम जल्दी कर दिया जाए। अच्छा, क्या लगता है जो किसान आंदोलन है राजनीतिक अड्डा बनता जा रहा है? ये तो देखो आप लोग। चलिए बढ़ता अगली खबर की ओर। बल्लभगढ़ पहुंचे केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पहले विपक्षी दल पर्दे के पीछे से किसानों को भड़काने का काम कर रहे थे, अब वो बिल्कुल नग्न होकर सामने आ गए हैं। निहत्थे किसानों के खून से इनके हाथ सने हुए हैं, ये अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर बल्लभगढ़ के सेक्टर 61 में ट्रांसपोर्ट पार्किंग के शिलान्यास अवसर पर बोल रहे थे। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। यहां पहुंचने पर उनका बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने कहा कि पूरे जिले में ट्रांसपोर्ट पार्किंग के बहुत बड़ी परेशानी है, लेकिन कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने यह मुद्दा सीएम के सामने रखा और उन्होंने तुरंत ही इसको मंजूरी दे दी, जिससे फरीदाबाद में जगह जगह पार्किंग कर खड़े रहने वाले ट्रकों से अब निजात मिल जाएगी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल हैं, इनके नीचे से जमीन खिसक गई है। ये मोदी सरकार को अस्थिर करना चाहते हैं, देश में अराजकता और हिंसा का माहौल पैदा करना चाहते हैं। जो केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने उसका उद्घाटन करा है, पूरे फरियाद को लाभ मिलेगा ट्रांसपोर्ट का, और जो नेशनल हाईवे के दोनों तरफ लगा हुआ ट्रांसपोर्ट होगा, और जो जगह जगह सड़कों पे खड़े रहते हैं, सेक्टर के सड़कों को तोड़ते हैं, सड़कें बचेंगी, ट्रांसपोर्ट नगर अपने स्थान पे काम करेगा और शहर का सबसे बड़ा लाभ उद्योगपति। मंत्री जी कुछ और भी मांग की गई है इलाके में? का जो कहना है कि रेट बहुत महंगे, 61,000 रुपये स्क्वायर मीटर रेट बढ़ा। पहले IMT के लिए 16,000 के लिए लोग कहते हैं 16,000 बहुत महंगा, लोगों ने करा। IMT का 30,000 रुपये आज ब्लैक में लोगों को है नहीं है, और सबसे सस्ता रेट इसका भी तो खुला नहीं है, मुझे नहीं पता, पर मैं कहता हूँ सरकार के जो रेट हो सबसे सस्ते होते हैं। हाँ नहीं, IDC EDC अगर 50% कर दिया जाता है तो ये 30% पे आ जाएगा। उसकी फाइल 4 साल से लगी हुई है, लेकिन पास नहीं। चलो बनने तो बाद में देखेंगे। मंत्री जी और भी कई योजनाओं की बात कर रहे हैं। शर्मा जी जो हमारे हरियाणा सरकार में काबीना मंत्री हैं, उनके प्रयास से उस समस्या का समाधान आज हुआ है। 14 करोड़ की लागत से ट्रांसपोर्ट नगर में पार्किंग का निर्माण कार्य आज से शुरू होगा, क्योंकि फरीदाबाद के ट्रांसपोर्टर के लिए सबसे बड़ी समस्या ट्रकों की पार्किंग की थी, जिसको
हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक हरियाणा सरकार में मंत्री मूलचंद जी ने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के सामने रखा और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक ही सोच है कि समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी होना चाहिए और उन्होंने हरियाणा की बहुत सी समस्याओं का समाधान पिछले 6 सालों में किया है और फरीदाबाद की इस समस्या का समाधान भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्फत भाई मूलचंद जी ने कराया है। आज उसके लिए मैं यहाँ पर पहुँचा। किसानों को भगवान बता रहे हैं, लेकिन जो आंदोलन कर रहे हैं उनको भटके हुए बता रहे हैं। एक बार फिर निश्चित तौर पर वो भ्रमित हैं और विपक्षी दलों का चेहरा सामने आ गया है। इन विपक्षी दलों ने पहले पर्दे के पीछे से इन किसानों को भड़काने का काम कर रहे थे, अब वो बिल्कुल नंगे होकर सामने आ रहे हैं, लेकिन ये अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे। किसानों के निहत्थे किसानों के खून से इनके हाथ रंगे हुए हैं। बढ़ते अगली खबर की और कोरोना काल के बाद फरीदाबाद के छायसा गांव में पहली बार दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौड़ प्रतियोगिता में हरियाणा भर से 23 जिलों के युवाओं ने हिस्सा लिया। इसमें खिलाड़ी लड़कियां भी शामिल थी और इस मौके पर दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों के लिए बाकायदा उचित इनाम भी रखा गया। पूरे देश भर में कोरोना काल की स्थिति के दौरान पूरे देश थम सा गया था, जिसके बाद धीरे धीरे लॉकडाउन खुला और लोग बाहर निकलना शुरू कर दे रहे थे, तो वहीं धीरे धीरे लोगों की जिंदगी फिर से पटरी पर लौट रही है। इसी कड़ी में कोरोना काल के बाद पहली बार गांव छायसा में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में वार्ड नंबर 8 के जिला पार्षद, वाइस चेयरमैन, प्रतिनिधि कप्तान भाटी भी मौजूद रहे। इस दौड़ प्रतियोगिता में 800 मीटर, 400 मीटर, 200 मीटर, 100 मीटर की दौड़ रखी गई, जिसमें लड़के लड़कियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कई जिलों से आए खिलाड़ियों के लिए उचित इनाम भी रखा गया। आज जो खेल का प्रतियोगिता की जा रही है उसमें सब दूर दराज से बच्चे आए हैं, जिसमें लड़कियाँ भी हैं, लड़के भी हैं। इसमें 5000 की दौड़ है, 1600 मीटर की है, 800 मीटर की है, 400 मीटर की है। सभी बच्चों का बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है और हमारे गाँव के बच्चों का भी बहुत ज़्यादा सहयोग मिल रहा है। मैं ये उम्मीद करता हूँ भविष्य में सभी बच्चे बढ़िया तरीके से खेलें और भारत में अपना नाम कराएं। देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये कबड्डी खेल जो दौड़ है ये कहीं ना कहीं लुप्त तो होती जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये कुछ है थोड़ा सा। अभी तो 1 साल से तो ये थोड़ा लॉकडाउन का जो कोरोना वायरस का टाइम आ गया था, इसकी वजह से कुछ 1 साल गैप हुआ है, मगर आगे चल के धीरे धीरे सभी कुछ सुधर जाए। क्या मानते हैं कि समय समय पर करवाते रहते हैं इन प्रोग्रामों को? हाँ, हम लोग सभी गांव के सहयोग से काफ़ी साल पहले से कबड्डी हो, कुश्ती हो, दौड़ हो, टूर्नामेंट हो, सभी में हम लोगों का सबका सहयोग है। क्या क्या इनाम रखे गए हैं प्रोत्साहित करने के लिए? इनाम है जो हमारी कमेटी ने रखा है 5000 किलो वो अपना मीटर की दौड़ में है, 5000, 3000, 2000। वक्त 1600 मीटर में भी है 3000, 2000, 1000। ठीक है, जो कमेटी ने जो निर्धारित प्राइस किया है उसके आधार पर। क्या लगता है? मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।